हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जी के जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो कि होने वाला है 14 अप्रैल 2026 का। जितने भी 14 अप्रैल के क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स यानी कि जितने भी न्यूज़ है, मैं उस आज इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 14 अप्रैल 2026 का, वो है अंबेडकर जयंती इज ऑब्जर्व ऑन विच डेज, यानी कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो है वो कब मनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 अप्रैल यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 14 अप्रैल को इट इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है उनका जन्म हुआ था, और इसलिए 14 अप्रैल को हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है वाई आर बैंक क्लोज्ड इन मेनी स्टेट ऑन 14 अप्रैल 2026, यानी 14 अप्रैल 2026 को कई राज्यों में बैंक क्यों बंद है कई राज्यों में। तो ऑप्शन ए है बजट अनाउंसमेंट, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर सी है अंबेडकर जयंती एंड रीजनल फेस्टिवल्स, डी है इलेक्शन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा अंबेडकर जयंती और रीजनल फेस्टिवल के कारण में। अंबेडकर जयंती और रीजनल फेस्टिवल के कारण में जितने भी कई राज्यों में जो बैंक्स हैं वो क्लोज्ड यानी बंद कर दिए हैं 14 अप्रैल 2026, और हर साल बंद कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है IMF has revised India's growth forecast for FY27 यानी IMF ने भारत की FY27 विकास दर कितनी बताई है। IMF जो है संस्था, वो इंडिया की FY27 विकास दर कितनी बताई है। तो वो बताई है, ऑप्शन है 5.8%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 6.0%, ऑप्शन नंबर सी है 6.5%, ऑप्शन नंबर डी है 7.2%। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6.5%, जो कि बताया जा रहा है कि IMF के द्वारा इंडिया को जो विकास दर है, जो ग्रोथ फोरकास्ट है FY27 की का, वो है आपका 6.5% है दर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है विच रीजन इज करंटली फेसिंग अ मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अफेक्टिंग ऑयल सप्लाई, यानी कि कौन सा क्षेत्र तेल आपूर्ति पर असर डालने वाला संकट का सामना कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि तेल की आपूर्ति पर असर डालने वाले संकट का सामना कर रहा है। वो कौन सा क्षेत्र है जो कि तेल की आपूर्ति न होने पर वो असर डाल डाल रहा है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है तेल की, उसमें असर डाल रहा है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो वो है आपका ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है वेस्ट एशिया, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया यहाँ पे क्या है, जो कि ऐसा क्षेत्र है जो कि तेल आपूर्ति पर असर डालने वाले संकट का सामना कर रहा है। वो है कौन है, वेस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोला है द स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है टूरिज्म, ऑप्शन नंबर बी है फिशिंग, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबल ऑयल ट्रेड, ऑप्शन नंबर डी है एग्रीकल्चर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल ऑयल ट्रेड। ग्लोबल ऑयल ट्रेड यानी कि जितनी भी दुनिया में जो ऑयल आती हैं, तेल आते हैं, क्रूड ऑयल आते हैं, उनकी जो
वहाँ कहाँ से आती है? वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही आती है पूरी दुनिया में। और हमारे देश में भारत में सबसे ज़्यादा आता है, दूसरे नंबर पे है। और बहुत सारे देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल जाता है, बहुत सारे देशों में। तो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के कारण स्टेट ऑफ हॉर्मोज इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हु रिसेंटली स्पोक विथ इजराइल फॉरेन मिनिस्टर रिगार्डिंग वेस्ट एशिया सिचुएशन। यानी हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री से किससे बात की? हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री ने से किसने बात की? जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे किसने बात की है इस तुरंत हाल ही में? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अमित शाह। तो आपका मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, यानी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। इसके बाद एस जयशंकर जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। इसके बाद जो राजनाथ सिंह हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है अमित शाह, वो क्या है? होम मिनिस्टर है भारत के। तो किसने बात की है? तो वो है फॉरेन मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री, यानी इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनसे किसने बात की है भारत से? तो वो है एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। यानी फॉरेन मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कहाँ के? इजराइल के। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि फॉरेन मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर से बात की, इजराइल जो कि भारत ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, विच कंट्री प्रपोज न्यू टॉक बिटवीन द यूएस एंड ईरान। यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता का प्रयास किसने दिया? अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता का प्रयास किसने दिया है? तो आपका सही हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता का प्रस्ताव दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इन मार्च 2026 वाज अराउंड। यानी कि मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितनी रही? यानी कि मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितनी रही? तो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 3.4%। 3.4% ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि मार्च 2026 में भारत की खुदरा महंगाई कितनी रही? वो है 3.4%। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, व्हाई डिड इंडिया पोस्टपोन अ ग्लोबल स्टील कॉन्फ्रेंस। यानी कि भारत ने ग्लोबल स्टील सम्मेलन क्यों स्थगित किया? भारत ने ग्लोबल स्टील सम्मेलन क्यों स्थगित किया? तो है आपका किसके कारण में? मिडिल ईस्ट क्राइसिस, जो मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण में भारत ने ग्लोबल स्टील सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, राइजिंग ऑयल प्राइसेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट में लीड टू। यानी कि संघर्ष के कारण बढ़ते तेल के दाम से क्या हो रहा है? संघर्ष के कारण में बढ़ते तेल के दाम में गिरावट हो रही है, या फिर तेल महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है? तो आपका क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन रिस्क, रिसेशन रिस्क यहाँ पे बढ़ रहा है। ग्लोबल क्या कर रहा है? ग्लोबल रिसेशन रिस्क यहाँ पे बढ़ने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं क्या है। विच लीडर बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज इक्वलिटी डे इन इंडिया। यानी भारत में समता दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? भारत की समता दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है आपके भीमराव अंबेडकर के कारण में यहाँ पे भारत में समता दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, विच इंडियन फेस्टिवल इज आल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल इन सम स्टेट। यानी कि 14 अप्रैल को कुछ राज्यों में कौन सा त्यौहार भी मनाया जाता है? 14 अप्रैल को कुछ राज्यों में एक और त्यौहार मनाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बैसाखी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैसाखी का यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है कुछ राज्यों में। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट। यानी कि वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान कौन जारी करता है? वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान कौन जारी करता है? तो वो है IMF। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड जो है वो वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं क्या है। स्टेट ऑफ हार्मोज कनेक्ट विच टू वाटर बॉडी, यानी स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? किन जो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्शियन गल्फ पहला है और आपका दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। ये जो दो जल के क्षेत्र हैं इनको आपस में कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका स्टेट ऑफ हार्मोज। पहला है कौन? पर्शियन गल्फ और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हु इज द करंट एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? मैंने आपको बताया है कि भारत के जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वो हैं आपके एस जयशंकर। इनका पूरा नाम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस जयशंकर। इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर, शॉर्ट फॉर्म में एस जयशंकर इनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस मेनली अफेक्ट विच सेक्टर द मोस्ट, यानी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? आपको पता होगा कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को बोला जाता है। इनकी जो बढ़ती कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी। ट्रांसपोर्ट और एनर्जी को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के कारण में प्रभावित होता है। क्रूड ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल के कारण में जो बढ़ती कीमतें हैं क्रूड ऑयल की, उससे क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ट्रांसपोर्ट यानी यातायात और एनर्जी यानी ऊर्जा पे सबसे ज़्यादा पाबंदी लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला विच कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टेंशन अराउंड स्टेट ऑफ हार्मोज, यानी कि हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास तनाव में कौन सा देश शामिल है? स्टेट ऑफ हार्मोज में तनाव में कौन सा देश शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईरान। ईरान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उनमें। तनाव का तनाव जो है वो इसी के ही कारण में ईरान जो है वो इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है इंडिया इन्फ्लेशन डाटा इज रिलीड विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत की महंगाई दर का डेटा कौन जारी करता है? भारत की महंगाई दर का डेटा कौन जारी करता है? तो भारत की महंगाई का डेटा कौन जारी करता है? तो वो करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इस नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर यानी NSO जो है वो भारत की महंगाई दर का डेटा जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच ग्लोबल इशू कैन इंक्रीज ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी कि भू राजनीतिक तनाव से कौन सी समस्या बढ़ सकती है? यानी कि भू राजनीतिक तनाव से कौन सी समस्या बढ़ सकती है? तो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्फ्लेशन जो है वो भू राजनीतिक तनाव से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विच इंडियन सेक्टर बेनिफिट्स व्हेन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फॉल, यानी कि जब वैश्विक तेल कीमतें गिरती हैं तो भारत के किस क्षेत्र को लाभ होता है? तो है इम्पोर्ट बिल। इम्पोर्ट बिल को जो है जब वैश्विक तेल कीमतें गिरती हैं तो भारत के किस क्षेत्र को लाभ होता है? तो वह इम्पोर्ट बिल को ज़्यादा फायदा होता है। ये थे आपके 14 अप्रैल के धुआंधार क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में।